दोस्तों कमेंट में एक घुमावदार सवाल पूछा गया था कि हम 1 केजी दूध लेंगे तब हमें ज़्यादा मिलेगा कि 1 लीटर दूध लेंगे तब ज़्यादा मिलेगा। सवाल सुनने में थोड़ा छोटा लगता है और मज़ेदार भी नहीं लगता है, लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपको मज़ा भी आएगा और साथ में बहुत बड़ा नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल को मोटा मोटी तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए ये है 2 पात्र, एक पात्र ये वाला है और एक पात्र ये वाला है, ठीक है। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें दूध भरा हुआ है और ये जो पात्र है पूरी 1 लीटर का है। कितना का है? 1 लीटर का। इसमें हम पूरा 1 लीटर दूध भर दिए, ठीक है। इसमें कितना दूध है? 1 लीटर दूध है। क्लियर? इसमें भी दूध हम भरे हैं, इसमें भी दूध हम भरे हैं, लेकिन हम वजन तौल कर इसमें भरे हैं। और वो कितना वजन है? 1 केजी। 1 केजी है। इतना दूर तक समझ में आया? इसमें 1 लीटर दूध है और इसमें 1 केजी दूध है। मान के चलिए इसका दाम 50 रुपया है और इसका भी दाम 50 रुपया है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों में से हम कौन सा दूध खरीदें कि हमको ज़्यादा मिल जाए, या फिर दोनों में सेम दूध है कोई भी खरीद सकते हैं। ये दोनों सवाल है और बहुत ही जटिल सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा, वो भी पूरा डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि 1 लीटर क्या है। क्या बोले हम? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा 1 लीटर के विषय में, ठीक है। 1 लीटर क्या है उसके विषय में पहले जानिए, उसके बाद में 1 केजी क्या है या फिर 1 किलोग्राम क्या है उसके विषय में जानिए। अगर दोनों के विषय में जान जाएंगे और ज्ञान रहेगा तो फिर आपको बहुत बातें समझ में आ जाएंगी और इसके साथ में थोड़ा डेंसिटी के विषय में भी जानना होगा। देखिए जो लीटर है यह क्या है? इकाई है। और किसका इकाई है? वॉल्यूम का। किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम मतलब आयतन का। आयतन का इकाई है। यह एक प्रकार का राशि है, क्वांटिटी है और इसका क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। समझ आ रही बात? और ये जो किलोग्राम है ये है मास का इकाई, मतलब कि या तो द्रव्यमान का इकाई या फिर वेट का इकाई, ठीक है। ये दोनों में से किसी का भी इकाई हो सकता है। मास मतलब द्रव्यमान, वेट मतलब भार। अब 1 लीटर क्या है इसको समझिए बारीकी से, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाएगा, एकदम छू मंतर जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है? क्यूब है, मतलब कि घन है। घन हम किसको कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम हो, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी क्या है? 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए इस घन का यदि हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या चीज होता है? भुजा का क्यूब। मतलब कि भुजा इसमें कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो इसका घन निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब अगर हम आयतन निकालेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर देखिए जो क्यूब है ये 10 का भी है और सेंटीमीटर का भी है। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो जो इसका हम वॉल्यूम निकाले हैं, आयतन निकालने हैं, एक्चुअली यही है 1 लीटर। क्या है? यही है 1 लीटर। मतलब कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या तो फिर 1000 सीसी भी इसको कहते हैं। 1000 सीसी, सी मतलब क्यूबिक और सी मतलब सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना 100 सीसी का गाड़ी, 125 सीसी का गाड़ी, 160 सीसी का गाड़ी, तो वहाँ सीसी जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है। किससे? वॉल्यूम से, यानी वहाँ पर कितना तेल लेगा, कितना पावर जनरेट करेगा, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं। अब तो जान गए कि भाई अगर 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा वाला कोई बर्तन रहे तो उसमें नेट 1 लीटर कोई भी पदार्थ लेगा, ठीक है। ये हुआ, ये वॉल्यूम है। ये क्या है? वॉल्यूम है। और ये जो मास, ये अलग चीज है भाई, ये अलग चीज है। मास का मतलब होता है कि किसी भी चीज में मैटर कितना प्रेजेंट है, मतलब पदार्थ कितना उसमें प्रेजेंट है, वही है मास। तो मास एक अलग चीज है, ठीक है। ये जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज हो सकता है। तो हम लोग वेट पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि दूध को तौला जाता है, तो वेट से रिलेटेड है। वेट बराबर में क्या चीज होता है? मास इंटू ग्रेविटी,
ठीक है, ये सब फिजिक्स का चीज़ है, ठीक है, जहाँ पर मास क्या है, मास एकदम जो कभी चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई, अब सवाल का आंसर जानिए क्या होगा। यहाँ पर बात किया जा रहा था कि भाई 1 केजी दूध ले या फिर 1 लीटर दूध ले, कौन ज़्यादा होगा। तो उसके पहले हमें जानना पड़ेगा डेंसिटी के विषय में। देखिए डेंसिटी यानी इसको हम दर्शाते हैं रो से, बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, यही है डेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखना है, तब जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी का फार्मूला होगा वो होगा मास बटा वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए अब डेंसिटी को हम कैसे फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे। अब देखिए हम 2 समान पात्र लेते हैं, 2 समान पात्र लेते हैं। कौन सा पात्र लें, कौन सा पात्र लें, देखिए ये वाला और ये वाला, दोनों समान हैं देखने में, हालांकि आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहे हो, ठीक है, ये वाला थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 पात्र दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, किसमें, इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद हैं एकदम सटे सटे हैं। क्या है, एकदम सटे सटे हैं, मतलब ज़्यादा दूर दूर में नहीं है, ठीक है, पूरा सटे सटे हैं, ऐसा पदार्थ इसमें मौजूद है। मान के चलिए इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर, मतलब कि पूरा हम निकालेंगे वॉल्यूम तो 1 लीटर आएगा, ठीक है। और इसका भी वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि 1 लीटर है। ऐसा नहीं कि 1 लीटर केवल क्यूब में ही आ सकता है, अरे भाई वो क्यूब एकदम छिन्नक का आकार का हो सकता है, ये छिन्नक का आकार का है, ठीक है। बेलनाकार आकार में भी 1 लीटर हो सकता है, मतलब बेलनाकार अगर रहेगा, जब उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, आएगा। तो किसी भी 3D आकृति का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम क्यूब वाला एग्जांपल देकर के आपको समझाएं तो वही वाला दिमाग में रह जाए, नहीं, समझिए कि ये भी क्या है, 1 लीटर का है। अब इसमें ऐसा पदार्थ मौजूद है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, चाहे आइटम्स हो, चाहे मोलिक्यूल्स हो, चाहे फिर कंपाउंड्स हो, जो भी चीज़ें हो, चाहे आयन्स हो, एकदम सटे सटे हैं। क्या है, सटे सटे। और इसमें जो है, इसमें थोड़ा दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है। ये भी भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, और ये भी भरा हुआ है। वॉल्यूम भी सेम है, 1 लीटर 1 लीटर, दोनों का तो वॉल्यूम सेम है। अब यहाँ पर मास में चेंजिंग आ जाएगा, मतलब वजन में चेंजिंग आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स भाई एकदम सटे सटे हैं, ज़्यादा हैं, तो जब इसको वजन करेंगे तो ज़्यादा आएगा। इसमें जो पार्टिकल्स हैं अंदर में, मोलिक्यूल्स हो चाहे कुछ भी हो, आयन्स हो चाहे कंपाउंड्स हो, वो थोड़ा दूर दूर में है, जब इसको वजन करेंगे तो कम आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वॉल्यूम जो है वो मास नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जितना वॉल्यूम है उतना जरूरी नहीं है कि वेट हो जाए या मास हो जाए, ऐसे जरूरी नहीं है। तो इसी तरह से ये बातें समझ में आ रही, ये है डेंसिटी। हाँ, अब देखिए यहाँ पर किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा सटे सटे हैं, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, एकदम सटा सटा है, जगह नहीं मिल रहा है चलने का इन लोगों को, और इसमें एकदम फ्रीली मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। इसमें भी मूव करता है लेकिन स्लो करेगा, क्योंकि इसके पास उतना जगह नहीं है, ठीक है। चलिए ये सब बातें आपको पूरा डीपली में बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप क्लास 10 तक भी पढ़े होंगे तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज़, मास, मतलब अगर मास बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो डेंसिटी बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा। समझ में आ रही बात। चलिए अब इतना ही समझाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा समझाएंगे तो फिर इतना ओल झोल हो जाएगा कि फिर आप समझ ही नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको आंसर बता देते हैं आज का कि क्या आंसर था। देखिए 1 लीटर अगर हम दूध लेते हैं, 1 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें लगभग 1030 ग्राम आता है, मतलब 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, आप 1 लीटर वाला दूध लीजिएगा कि 1 केजी वाला लीजिएगा, आप ही बताइए। अभी भी लग रहा होगा केजी वाला लेंगे, नहीं नहीं नहीं, 1 लीटर वाला लेंगे। क्यों 1 लीटर वाला लेंगे, क्योंकि 1 लीटर में कितना दूध आ रहा है, 1030 ग्राम, मतलब कि जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1.030 केजी, इतना केजी, यानी 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम 1 लीटर वाला लेंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि जितना वॉल्यूम है उतना वेट भी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। दूध के बीच बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, बीच बीच में घुसा हुआ रहता है।
तो इसीलिए उसका डेंसिटी दूध का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर जल की बात करें, अगर हम 1 लीटर लेते हैं प्योर जल, कितना 1 लीटर, तो उसमें 1000 ग्राम ही आएगा तौलने पर। ठीक है, प्योर वाटर रहेगा 1 लीटर, तो उसको तोलेंगे तो 1 केजी ही आएगा, मतलब कि 1000 ग्राम ही आएगा। ये बातें आपको नोट करनी चाहिए। अगर हम समुद्र के जल को 1 लीटर लेते हैं, समुद्र के जल को, तो फिर 1 केजी से ज़्यादा आएगा। आपको पता होगा कि जब नदी से नाव जो है समुद्र में जब जाती है, तब नाव थोड़ा ऊपर हो जाती है। वजह है, क्या वजह है? क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका वजन ज़्यादा होगा, कम वॉल्यूम में वजन ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ है, समुद्र का जो डेंसिटी है ज़्यादा होने के चलते 1 लीटर में हो जाता है 1025 ग्राम। कितना होता है? 1025 ग्राम। समझ में आ रही है बात? मतलब कि 1 लीटर अगर हम समुद्र का जल लेंगे और उसको तोलेंगे तो वो ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ज़्यादा है, नमक है, सोडियम क्लोराइड है कि नहीं? समझ में बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आपसे पूछते हैं हम, देखिए ये है 1 लीटर दूध का बात यहाँ पर हो रहा है। 1 लीटर दूध में इतना यानी 1030 ग्राम रहता है, और पानी में 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम ही रहता है। क्यों? क्योंकि पानी में और एक्स्ट्रा चीज नहीं रहता है। ये हम शुद्ध जल का बात कर रहे थे। अगर अशुद्ध जल का बात करेंगे, जो हम लोग पीते हैं, अशुद्ध जल नहीं पीते हैं, मतलब शुद्ध ही हम लोग मानते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे आयन्स मौजूद होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जो 1000 ग्राम दिख रहा है, हो सकता है 1005 ग्राम हो जाए, 1010 ग्राम हो जाए 1 लीटर में। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो यहाँ पर दूध का जो वजन है इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दूध के अंदर में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में मौजूद है। क्लियर? तो हम क्या लेंगे? इसका आंसर है कि हम लीटर वाला दूध लेंगे। अगर 1 केजी का दाम और 1 लीटर दूध का दाम सेम हो तो हम 1 लीटर दूध लेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है। 1 लीटर में 1030 ग्राम दूध रहता है। ठीक है, और वो तो 1 ही केजी दे रहा था वही दाम पर, तो हम क्यों लेंगे उसको? हम लीटर वाला लेंगे ना, है कि नहीं? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।